राजस्थान के अंतर्गत आने वाले ब्रज के पौराणिक महत्व के कनकाचल और आदि बद्री पर्वतों पर हो रहे खनन पर रोक लगाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है। उनकी इस घोषणा से ब्रज के साधु संतों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। शनिवार की रात को उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर के नेतृत्व में साधु संतों ने अशोक गहलोत से की थी मुलाकात। ब्रज 84 कोस भगवान श्री कृष्ण और राधा की लीला भूमि है और इन जो भगवान श्री कृष्ण और राधा की 5300 वर्ष पूर्व की जो लीला स्थली है, आज इन्हें देखने के लिए देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बड़ी आस्था के साथ यहाँ उनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको भूमाफियाओं द्वारा या कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उन्हें नष्ट या खंडित किया जा रहा है और ऐसे स्थलों को बचाने के लिए ब्रज के साधु संत समय समय पर आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहे। ब्रज के प्रमुख संत हैं रमेश बाबा महाराज, जिनको पद्मश्री मिला है। उन्होंने ब्रज की ऐसी जो दुर्लभ स्थल हैं उनको बचाने के लिए लगातार 63 वर्ष से वो प्रयासरत रहेंगे, चाहे वो गैबर वन हो या ब्रज के पर्वतों की रक्षा। 2009 में उन्होंने राजस्थान के कामा और डीग तहसील के कुछ पर्वतों के लिए आंदोलन किया और उस समय की तत्कालीन गहलोत सरकार द्वारा उन पर तत्काल रोक लगाई गई। लेकिन तहसीलों के बंटवारे को लेकर आदिबद्री और कनकाचल पर्वत छूट गए, तो जिन पर खनन माफियाओं द्वारा लगातार उन पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था, उसी को लेकर पिछले 260 दिन से रमेश बाबा के जो अनुयायी हैं, साधु संत हैं, वो लगातार पसोपा में धरना प्रदर्शन कर रहे और उन्होंने कई बार मंत्री मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में कांग्रेस के जो मथुरा के पूर्व विधायक हैं और पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर, जो कि ब्रजवासी हैं, उन्होंने रमेश बाबा के जो अनुयायी उनसे संपर्क किया और ब्रज की कहीं ना कहीं इस जो अपनी जो धरोहर है उसको बचाने के लिए प्रदीप माथुर के जब मन में ये बात टीस उठी, तो उन्होंने जाकर खुद इस मामले की जो अगुवाई की और पहल की और उसका नतीजा सामने आया। रात्रि में शुक्रवार की रात को वो मुख्यमंत्री आवास पर ब्रज के साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर पहुंचे और वहाँ बड़ा गहन मंथन चला और आखिरकार जो संत महात्मा और ब्रज प्रेमियों की जो भावना थी उसको लेकर एक सुखद निर्णय आया। तो आइए जानते हैं, खुद प्रदीप माथुर जी हमारे साथ हैं, कि इस वार्ता का क्या सार्थक परिणाम रहा और इस पर किस तरह से रोक लगाई जा रही है। पहले तो मैं राधा रानी जी को और गिरिराज जी को और भगवान कृष्ण को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रमेश बाबा जी के माध्यम से साधु संतों और वहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रेरणा दी कि कंकाचल और आदि बद्री जैसे पवित्र पर्वत जो कि ब्रज 84 कोस में पड़ते हैं, उनको अवैध और वैध खनन से मुक्त कराने की प्रेरणा दी और उसी प्रेरणा को लेकर सैकड़ों साधु सन्यासी, पर्यावरणविद और किसान पिछले 260 दिनों से धरने में बैठे थे। इस संदर्भ को लेके हम आज से 3 महीने पहले भी राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मिले थे और हमारे साथ राधा कांत जी, जो कि रमेश बाबा जी के यहाँ के सीईओ हैं, वो थे और कुछ अन्य लोग थे। परंतु ये धरना बराबर चलता रहा और जब हमने बहुत दबाव बनाया, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को इस बीच में मध्यस्थता करनी पड़ी और पिछले 10 दिन पहले लगभग प्रियंका गांधी जी से हमने राधा प्रिया जी और श्री राधा कांत जी को मिलवाया। तो प्रियंका जी ने अशोक गहलोत जी को फ़ोन किया, जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, और उसके बाद एक हाई पावर डेलीगेशन, हाई पावर मीटिंग हुई कल शुक्रवार को। अच्छा दिन, शुभ दिन आया। पहले तो अफसरों की मीटिंग हुई जिसमें कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री राका जी के लीडरशिप में हुई। उसमें प्रमुख सचिव, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खनन और अधिकार आपके जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कमिश्नर और इसके अलावा कलेक्टर भरतपुर हिमांशु गुप्ता सब मौजूद रहे। वन मंत्री भी रहे और वो बाद में आए। काफ़ी चर्चा हुई अधिकारियों के बीच में और ज़बरदस्त मंथन हुआ। इससे पहले हम लोगों ने जब काफ़ी दबाव बनाया था तो मुख्यमंत्री जी के समझ में आ गया था कि तहसीलों के बंटवारे के समय कंकाचल और आदि बद्री पर्वत रह गए हैं और उस पर ज़बरदस्त खनन हो रहा है और कानूनी पट्टे भी दिए गए हैं और गैर कानूनी तरीके से तो हो ही रहा है। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद अधिकारियों के साथ पहले मीटिंग हुई। उसके बाद सारा नतीजा निकाल के मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि भाई कंकाचल और आदि बद्री पर्वत में इसे पूरा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे कि आपकी खनन
चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, वो बंद हो जाए और उन पर्वतों को संरक्षित किया जाए और उस इलाके में ज़बरदस्त वनीकरण करा के वहाँ और ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे जो लोग खनन की वजह से बेरोजगार भी हों तो उनको रोजगार मिले। तो उसके बाद एक हाई पावर्ड मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे, 3 प्रमुख लीडर्स भी थे राजस्थान के। एक तो आदरणीय महेश जोशी जी थे, एक श्री सुभाष गर्ग जो मंत्री हैं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री भरतपुर से वो थे। इसके अतिरिक्त मिस्टर भाया जी थे जो खनन मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे और राका जी और कुछ अन्य अधिकारी थे और हमारी तरफ से मैं था और ये राधा कांत जी थे, राधा प्रिय जी थे और आदि बद्री पर्वत और कंकाचल जी के पर्वत के जो महंत हैं वहाँ के मंदिरों के वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में काफ़ी परिचर्चा हुई और जो निर्णय अधिकारियों के साथ बैठ के लिया गया था उस पर मोहर लगा दी मुख्यमंत्री ने। हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का साधुवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ब्रज की धरोहर ब्रज 84 कोस में पड़ने वाले कंकाचल पर्वत और आदि बद्री पर्वत को भविष्य के लिए बचा के रखा और ऐसे निर्णय लिए कि जिससे जितने भी साधु संती नहीं ब्रज 84 कोस में पड़ने वाली इन पवित्र व्यवस्थाओं पर जिनकी श्रद्धा है, जो करोड़ों लोग लाखों लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं और समस्त ब्रजवासी उनके ऋणी हैं, जिससे कि उनको काफ़ी राहत मिली कि भविष्य में ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसमें कि इस तरह की पर्वतों के साथ जाती हो और लोगों की आस्था को ठेस पहुँचे। तो इसके अलावा हमने मुख्यमंत्री जी से राजस्थान में पड़ने वाली ये आपके जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पड़ती है उसको भी उसके सौंदर्यीकरण कराने की बात करी और आदि बद्री और कंकाचल क्षेत्र का भी सौंदर्यीकरण कराने की बात करी और वहाँ पे जो भूमि खाली पड़ी है वहाँ रिजॉर्ट बनाने की बात भी करी जिससे वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और पर्यटन को, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। ये सारी बातें हुई और आप समझिए जब मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे थे तो उस वक्त वर्षा हो रही थी, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये एक शुभ संकेत है और इस समय सभी हमारे देवी देवता भी प्रसन्न हैं कि आपने आदि बद्री और कंकाचल पर्वत को बचाने के लिए ये निर्णय लिया। मैं फिर से आदरणीय अशोक गहलोत जी का और अधिकारियों का धन्यवाद देता हूँ और ख़ास तौर से रमेश बाबा जी के संरक्षण में जो मुहिम चल रहा था, जिसे हमारे राधा चरण जी, राधा कांत जी और राधा प्रिया जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, बहुत दिनों से लगे हुए थे हमारे साथ। उनकी मनोकामना भी पूरी करी भगवान कृष्ण ने और उनको भी बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस श्रद्धा की व्यवस्थाओं को, आस्थाओं की व्यवस्थाओं को बचा के रखा। अच्छा माथुर साहब, जब आपने बात कही कि बहुत दिनों से लगे हुए, तो मैं स्मरण करा दूँ आपको 2009 में भी पर्वतों को बचाने का निर्णय अशोक गहलोत सरकार ने किया, लेकिन उससे पहले ये मांग उस समय भी कर रहे थे। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी जो धर्म के नाम पर स्थलों को बचाने की बड़ी बात करती, लेकिन उस समय इनकी मांगों को खारिज कर दिया गया। तत्कालीन खनन मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे ने साफ तौर से मना कर दिया कि ये खनन बंद नहीं होगा, लेकिन उस समय अशोक गहलोत ने बंद किया। और अभी भी जब ये मांग दोबारा जब सरकार आई वसुंधरा राजे की, तभी भी राधाकांत शास्त्री, राधा प्रिय, रमेश बाबा के जो संत शिष्य हैं नरसिंहदास आदि, उन्होंने किया, लेकिन तब भी ये मांग नहीं मानी गई। आज भी ये रोक लगी है, तो भी दूसरी गहलोत सरकार में। तो जो धर्म की बात करते हैं उनके समय में ये रोक नहीं होती है और बात बहुत बड़ी। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हिंदूवादी सरकार जो है, जो छद्म हिंदूवाद है इनका, ये लोग जनता को बहकाकर राजनीति का इस्तेमाल धर्म की आड़ में जनता को गुमराह करने के लिए करते हैं और वोटों के लिए करते हैं। ईश्वर सब जानता है कि धर्म का इस्तेमाल जब भी वोट लेने के लिए किया जाएगा तो सफलता नहीं मिलेगी। एक आध बार सफलता मिल सकती है। ये अभी 7 साल से केंद्र में है, बहुत जल्दी इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी और फिर इन्हें 85 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है कि कौन काम करता है, कौन बहकाता है।
देखा, ये जो बहुत बड़ी बात है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हकीकत है उसको कहने से चूकेंगे भी नहीं। 2006 से रमेश बाबा के नेतृत्व में ये ब्रज के पर्वत बचाओ को आंदोलन चला और उस पर उस वक्त वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, लेकिन उन्होंने इन ब्रजवासियों की, साधु संतों की एक नहीं सुनी। उसके बाद राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार आई और उस समय 10 नवंबर 2009 को रात्रि में मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चली। यही साधु संत थे और उस समय कामा और डीग तहसील के जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर रोक तत्काल लगा दी गई। लेकिन जैसा बताया कि तहसीलों के बंटवारे को लेकर कनकाचल पर्वत और आदि पर्वत छूट गए, तो उनके लिए जब साधु संतों ने आंदोलन किया तो उस वक्त भी दोबारा अशोक गहलोत की सरकार के बाद वसुंधरा राजे सत्ता में आई, लेकिन फिर उन्होंने इन साधु संतों की नहीं सुनी और उसके बाद अब अशोक गहलोत की सरकार आई तो 260 दिन से साधु संत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आखिर में जैसा माथुर जी ने कहा कि उनकी मनोकामना पूरी हुई, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से एक धार्मिक और एक पर्यावरण को बचाने के लिए मुहिम थी। तो इसको सरकार ने गंभीरता से लिया और सुना और उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि इस पूरे क्षेत्र को वन क्षेत्र में सौंपा जाएगा और वन क्षेत्र में फिर उसकी जो वन नीति है उसके अंतर्गत वैध और अवैध दोनों प्रकार के खनन बंद हो जाएंगे। तो इसको लेकर ब्रज के साधु संतों में खासकर जो रमेश बाबा का प्रकर है उनमें बेहद खुशी है। उस आंदोलन के जो अगुवाई कर रहे थे राधाकांत शास्त्री, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने इसके लिए प्रदीप माथुर जी का, अशोक गहलोत जी का और सभी अधिकारियों का और भरतपुर के कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सभी का धन्यवाद दिया। आइए आप खुद सुनिए क्या कहा राधाकांत शास्त्री ने। पिछले लगभग 260 दिनों से ब्रज के दिव्य पर्वत आदि बद्री और कनकांचल पर हो रहे विनाशकारी खनन को रोकने के लिए वहां धरना दिया जा रहा है, जिसमें ब्रज के बड़े बड़े संत, महंत, मंडलेश्वर आदि सभी लगे हुए थे। और इस लंबी लड़ाई के बाद कल वो शुभ घड़ी आई जिससे आज सभी ब्रजवासियों में, संत महंतों, आचार्यों में बड़ी ही प्रसन्नता की लहर उठी। कल मुख्यमंत्री आवास पर एवं मुख्यमंत्री के कार्यालय पर मीटिंगें हुई, जिसमें राजस्थान के आला अफसर, विविध मंत्री एवं इस संघर्ष समिति के आदि बद्री के महंत श्री शिवराम दास जी महाराज, भूरा बाबा महाराज, हरिबोल दास जी महाराज, श्री राधा प्रिय जी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के लीडर श्री प्रदीप माथुर जी, राधा प्रिय जी आदि विविध लोगों ने भाग लिया। वहीं खान मंत्री महेश जोशी जी आदि सभी ने इस मीटिंग में विचार विमर्श किया और अंत में एक परिणाम निकाला कि सरकार ने ये सुनिश्चित कर लिया कि आप आदि बद्री और कनकांचल के खनन को पूर्णतया विराम दिया जाए और इसे फॉरेस्ट को स्थानांतरित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये कार्य तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो कुछ हुआ अच्छा है। अब जल्दी से जल्दी हम इसकी कार्रवाई करवा रहे हैं और बहुत शीघ्र ये सारा क्षेत्र वन विभाग को दे दिया जाएगा। इसे सुनकर के समस्त धरनार्थियों को अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। तो आपने सुना राधाकांत शास्त्री बेहद प्रसन्न है और आखिर हो भी क्यों ना कि उनके इष्ट भगवान राधा कृष्ण की जो लीला भूमि है अब पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगी, वहाँ खनन की गतिविधियाँ बंद हो जाएंगी। तो इससे धार्मिक आस्था का तो सम्मान होगा ही, हमारा पर्यावरण भी बचेगा और जब पर्यावरण बचेगा और इस स्थलों पर जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान सरकार से माथुर साहब ने बात की है कि यहाँ इस पूरे क्षेत्र को जब विकसित कर दिया जाएगा तो निश्चित ही वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।